फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरी रसोई में। ये देखिए हमारे स्वीट हार्ट कुकीज़ बहुत ही टेस्टी और देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं। और मैं आपको दोनों तरफ से दिखाती हूँ। देखिए कितने परफेक्ट सिके हैं और एकदम क्रंची हैं। मैं एक तोड़ कर दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इतने क्रंची और जैसे पॉप्स खाते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा, उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए। और नींबू का रस लिया है 1 छोटा चम्मच। यहाँ पर चम्मच के साथ बता रही हूँ मैं आपको, 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अपनी उंगलियों की सहायता से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। रिफाइंड ऑयल सारे आटे में आपका मिक्स हो जाए मैदे के अंदर। इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनते हैं ये कुकीज़। और जब हम खाते हैं, कई बार आपने भी खाया होगा, ये बेकरी में भी मिलते हैं और देखने में जितने सुंदर हैं उतने ही खाने में डिलीशियस लगते हैं। और जब हम घर में बनाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। अब हम इसे गूंद लेंगे आटे को बिल्कुल चिल्ड पानी से। यहाँ पर मेरे पास चिल्ड पानी नहीं था तो मैंने यहाँ पर आइस क्यूब्स डाल दिए इसमें, क्योंकि एकदम चिल्ड पानी लेना होता है हमें, तभी आपके कुकीज़ एकदम क्रंची बनते हैं। ये जिस तरह से हम पैटीज का डो लगाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हमें इसका डो लगाना है। आप इसे पफ पैटीज, स्वीट हार्ट बिस्किट भी बोल सकते हैं। तो बस उसी तरह से जैसे आपने पफ पैटीज का अगर डो लगाया हो तो उसी तरह से हमें इसका डो लगाना होता है। तो ये देखिए बस अच्छे से इसे मलना होगा, नीट करना होगा। इसे आप स्ट्रेच करते हुए अच्छे से गूंदिए ताकि आपका आटा बिल्कुल नरम हो जाए। वैसे देखिए ऐसे तो हमने कड़क गूंदा है ये देखिए, पर हमें इसे मल मल कर इस तरह से स्ट्रेच करते हुए इसे नरम बना देना है। जैसा पूड़ियों का आटा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही गूंथा है हमने इसे, थोड़ा कड़क, पर हम इसे नीड इतना अच्छे से करेंगे कि ये नरम हो जाएगा। तो 5 मिनट तक अच्छे से नीड कीजिए। आप अपने चाहे किचन की डेस्क पे करिए या फिर इस तरह से किसी बाउल में करिए। इसे अच्छे से नीट करना होगा आपको 5 मिनट तक। ये देखिए मैं इस तरह से इस पे कर रही हूँ वुडन बोर्ड पे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपके कुकीज़ उतने अच्छे बनेंगे नहीं। ये नीट करने वाला प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से मलते हुए हमने इसे 5 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से नीट कर लिया है। देखिए कितना सुंदर से हमने इस डो को तैयार कर लिया है। अब बस इसे इस तरह से राउंड बनाते हुए अब हम इसे एक पॉलीथीन पेपर में रैप कर लेंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। चिल्ड पानी से इसे हमने गूंथा था, अब इसे ठंडा करने के लिए रख रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने ये वनस्पति घी लिया है, इसे अच्छे से मैं फेंट लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल जैसा, या फिर आप बेकरी वाला जो मार्गरेटा आता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच मैदा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फिर आपकी लेयर्स इतनी सुंदर से खुलकर नहीं आएगी। क्या तो आप बटर का यूज़ करें या फिर बेकरी वाला जो बटर आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वनस्पति घी का यूज़ करें, तभी आपका परफेक्ट रिजल्ट आएगा। ये देखिए मैंने इसे एकदम 2 मिनट तक अच्छे से मत लिया है मैदा डालकर। बिल्कुल मैदा वनस्पति घी में मिक्स हो गया है और बिल्कुल देखिए कैसा रिबन कंसिस्टेंसी का हमारा ये हो गया है वनस्पति घी। तो ये बिल्कुल रेडी है। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो रेडी है। अब हम इसे बेल लेते हैं। थोड़ा सा मैदा बुरक देती हूँ मैं यहाँ पर डेस्क पे। अब मैं अपने से ठंडे ठंडे डो को निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसे निकाल कर बेल लेंगे हम। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में बेलूंगी। आप चाहें तो किसी भी तरह से बेल सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसको कट करना होता है, इसीलिए मैं यहाँ पर शुरुआत से ही रेक्टेंगल शेप में इसे बेल रही हूँ
ताकि मुझे साइड का कट करना ना पड़े। बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर मेरा ये तैयार हो जाए। तो ये देखिए बेलन की सहायता से, रोलिंग पिन की सहायता से इसे बेल लेते हैं यहाँ पर। अब जिस तरह से पफ पैटीज के डो में हम यहाँ पर वो बटर लगाते हैं या जो घी हमने तैयार किया वो लगाते हैं, उसी तरह से सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है यहाँ पर भी। उसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने वनस्पति घी लगा दिया है और इसे चम्मच की सहायता से चारों तरफ फैला लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 चम्मच कम से कम लगाना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट लेयर लगा रही हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लगा रही हूँ, सेकेंड टाइम नहीं लगाऊंगी इतना ज़्यादा। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो अनहेल्दी हो गया है, लेकिन जब हम कुछ बनाते हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। पर फिर तो ये बेक्ड हो जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा घी नहीं कंज्यूम करेंगे। बस जो फर्स्ट टाइम में लग रहा है वो लग रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 चम्मच इसमें अच्छे से लगा दीजिए, ताकि जो लेयर्स खुल के आती हैं ना वो इसी से आती है, वरना आपकी लेयर्स खुल के नहीं आएगी। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर दीजिए, ये देखिए दोनों तरफ से। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम हमारा बटर यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों फोल्ड्स में मैंने बटर लगा लिया है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल के क्रंची बिस्किट बनकर तैयार होंगे ना, तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब इसे हम डो को फिर से फ्रिज में रखेंगे। ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे 3 बार। उसी तरह से पॉलीथीन पेपर में रैप करेंगे और बस इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 15 मिनट बाद हम निकाल लेते हैं अपने डो को वापस। उसी तरह से थोड़ा सा मैदा बुरकते हुए यहाँ पर मैदा डस्ट कर दिया है और आप अपने आटे को निकाल कर फ्रिज में से रखिए। जब आप फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है कि आपने जो ये बटर लगाया वो बिल्कुल जम जाता है और आप जब बेलेंगे तो वो बटर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस किया जाता है। और फिर जब आप बेक करते हैं तो लेयर्स एकदम अच्छे से खुल कर आती है। तो यहाँ पर हल्के हल्के हाथ से बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है हमें। रोलिंग पिन को हल्के हल्के हाथ से बेलते हुए हमने उसी तरह से फिर से रेक्टेंगल शेप में से बेल लेना है। बस ये हमारा वापस से तैयार हो गया है। ये आप पहले भी बना कर रख सकते हैं, फिर जब भी आपको कुकीज़ बनानी है तो आप इसे बना सकते हैं। जैसे पफ पैटीज का डो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पफ पैटीज का डो आपको बाज़ार में मिलता भी है, आप वो भी खरीद के ला सकते हैं और इंस्टेंटली बना सकते हैं आप ये कुकीज़। फिर से हम उसी तरह से थोड़ा सा बटर लेंगे। इस बार हम थोड़ा कम ले रहे हैं, 2 चम्मच करीब यहाँ पर लगा है फिर भी वापस मेरा। तो इससे मैंने हाथों से स्प्रेड कर दिया है हल्का हल्का। ये देखिए 2 चम्मच बिल्कुल घी में मैंने ये तैयार कर लिया यहाँ पर सेकेंड टाइम। अब उसे उसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। पर जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं उसकी मेहनत भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग होता है कि हमारी चीज़ें बिल्कुल सही हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, बिल्कुल भी सफाई से हाइजीनिक तरीके से बनाई है। तो ये हमारा तैयार हो गया फिर से फ्रिज में जाने के लिए। हम 15 मिनट के लिए इसे फिर से फ्रिज में रख देते हैं और सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 15 मिनट बाद फिर उसे निकालेंगे फ्रिज से और इसे फिर से हम बेलेंगे रोलिंग पिन की सहायता से। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से फिर से हमें बेलना है। बहुत ही क्रंची और टेस्टी बिस्किट बनकर तैयार होते हैं हमारे। अगर आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगेगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ पॉप की भी रेसिपी शेयर करूँगी। इसी तरह से जो बेकरी में मिलते हैं पॉप वगैरह, वो भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्रंची बनते हैं।
ये उसी तरह से हमने इसे बेल लिया है रेक्टेंगल शेप में। अब वापस हम इस यहाँ पर 2 चम्मच करीब ही हम ये बटर लगाएंगे अपना, और इसे इस तरह से उंगलियों की सहायता से फैला लेंगे चारों तरफ, ताकि इक्वली स्प्रेड हो जाए अच्छे से। या फिर आप ब्रश की सहायता से भी इसे फैला सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से फिर सेम उसी स्टाइल में हमें इसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके फिर से आप यहाँ पर वही 1 चम्मच करीब इसमें बटर लगा दीजिए और इसे फिर से वैसे ही फोल्ड कर लेंगे। बस ये हमारा लास्ट प्रोसेस था। बस इसके बाद हमें ये बटर नहीं लगाने का काम करना है। अभी हम वापस इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए। जो बेकरी वाले होते हैं वो तो इसे 5 से 7 बार तक यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ 3 बार में ही इसे उतने ही टेस्टी और उतने ही अच्छे बिस्किट बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और उसे उसी तरह से हम बेलेंगे रेक्टेंगल शेप देते हुए। आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे बिस्किट्स भी बना सकते हैं, जैसे बाजार में स्वीट हार्ट बिस्किट्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होंगे। तो इसे बस हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से बेल लेते हैं चारों तरफ फैलाते हुए। ये देखिए हमारे बेलकर तैयार हो गया है। देखिए मैं इसकी साइज़ भी आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है आपको, क्योंकि आप यहाँ पर ये बिस्किट्स बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है यहाँ पर। इसे हमने थोड़ा सा पतला पतला ही बेल लिया है चारों तरफ फैलाते हुए। और अब हम इसे क्या करना है, दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे, इक्वली फोल्ड करेंगे। यहाँ पर चारों तरफ से पहले मैं कट लगा देती हूँ। कट लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लेयर्स बहुत सुंदर से खिलकर आती हैं। और ये जो आटा है ये आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बिस्किट बनाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से इक्वली मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और ये देखिए एक शार्प नाइफ से या पिज़्ज़ा कटर से आप इसे इस तरह से कट कर लीजिए, दोनों तरफ से इक्वली फोल्ड करते हुए। वो वीडियो मेरा छूट गया है, तो ये यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने इसे यहाँ से इस तरह से कट कर लिए हैं। अब मैं कैसे इसकी शेप दूंगी स्वीट हार्ट की, ये देखिए बस इसे इस तरह से पकड़ना है और नीचे से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो ये देखिए कितनी सुंदर शेप बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए कितना इस तरह से, ये देखिए बस हल्का सा नीचे से प्रेस किया और ये देखिए इतनी सुंदर से बिस्किट की शेप हमारी तैयार हो गई है। तो ये हमने सारे बिस्किट्स रेडी कर लेने हैं इस तरह से। और ऊपर से यहाँ पर दूध लगा देंगे हम थोड़ा थोड़ा चम्मच की सहायता से। इससे क्या होता है, कलर बहुत ही सुंदर आता है। जब कोई भी चीज़ आप बेक करते हैं तो ऊपर से जब आप दूध लगाते हैं, बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, तभी भी आप लगाइए तो उनका कलर बहुत ही सुंदर आएगा। जो नॉनवेज खाते हैं वो एग वाइट भी लगा सकते हैं। और ऊपर से यहाँ पर मैंने चीनी डस्ट कर दी है, जैसे लिटिल हार्ट बिस्किट्स में आती है, बिल्कुल सेम वैसे ही देखिए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और ऊपर से चीनी डाल दी गई है। अब हम इसे बेक करेंगे 20 मिनट के लिए हाई पावर पे 200 डिग्री पर इसे बेक करेंगे। जो प्रीहीटेड ओवन है मेरा 200 डिग्री पर 10 मिनट के लिए पहले प्रीहीट किया था। तो ये देखिए 20 मिनट के बाद में कितने क्रंची और सुंदर से मेरे बिस्किट्स बनकर तैयार हो गए हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।